अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इस रास्ते के जो दुश्मन है, समूल नष्ट हुए नहीं रहते, समूल नष्ट हुए रहते हैं, नहीं होते, सुप्त हो गए होते हैं, डोरमेंट हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। अभ्यास का प्रेशर है, सारी चीजों पर दबाव है, मन पर दबाव है, इंद्रियों पर दबाव है और आत्मा पर दबाव है। तो होता क्या है
कि जब ये संसारिक संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, तो भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो जिन्हें प्राप्ति परमात्मा की हो जाती है उनका इन पे नियंत्रण हो जाता है, उनके ये मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का घटना होता है, जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दबा है, दाबे हैं, कस के पकड़े हैं, दबा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक तो नजर आते, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 999 असफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती ना जीत। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस भी छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया, अपने भी बर्बादी, घर की भी बर्बादी, बच्चों की बर्बादी, ग्रस्त की बर्बादी। और उनके लिए हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। और जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से संस्कार बहुत ऊंचा है, उससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस रास्ते में ऐसा चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी क्या धारणा हो गई है? हमारी धारणा ये हो गई है कि हमारे पास गृहस्थियों के कोई रास्ता नहीं, कोई भी। और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, नामुमकिन। क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, जो 58 साल तक करते चले आ रहे हैं, आज छोड़ नहीं सकते उसको। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, जो 58 साल तक किया उसकी आदत बन गई। कैसे छूटेगी वो आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हैं? आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही, तो ये भावना हमारे अंदर आ गई, ये बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना? बहुत गलत है, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए, कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारोबार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अब वो क्या है? एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, एक चीज वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम।
और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है, जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा ही नहीं हो सकती। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। और क्या उनका जीवन था। और जब परिवर्तन आया उनके जीवन में, तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम उल्टा लेते लेते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। तो ये ऐसा प्रकाश है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए उन्होंने न केवल इस विद्या को न केवल प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो विशेष बात पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरा, जो उसके कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती है। अब देखना यही है कि इसी दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सारे काम संसार के करते हुए, कैसे 24 घंटे काम को ध्यान प्राप्त हो, कैसे उस परम पिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत पड़ जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। हम इन गुणों को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यापारी अपने बच्चे के लिए कोई रास्ता छोड़ देता है, जिससे उनके बच्चों को ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए इसी तरह हमारे सिलसिले के जो सदगुरु हुए, हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुण छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगे, आप भी अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो विशेष लाभ आपको मालूम होगा। इन सदगुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा, और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से आपके 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे 24 में से। और तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं आपके सामने साधन की पहली सीढ़ी रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है, परमात्मा की। और हमारे संस्कार है सारे के सारे। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है,
बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ईश्वर ने मौका दिया और इस अवसर का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने सबसे ज्यादा समय हमको दिया है, मनुष्य जीवन को, और किसी योनि को इतना ज्यादा समय नहीं मिला। कर्म करने का अधिकार दिया है, विवेक बुद्धि दी है। हम चाहे प्रगतिशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए और जितने पंथ हुए, सबने इस मनुष्य योनि की पूरी पूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई ये मानव जन्म की मौज। क्या कहा? कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई ये मानव जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक देश है। और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमने घर में मंदिर रखा हुआ है, घर में मंदिर है। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। अच्छा है, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? गॉड फियरिंग है। अगर हम पूछे इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपका विशेष लाभ होगा। वो क्या है? और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई आप अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी को भी मानता हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। और वह तरीका मैं आपको बताता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार और एक निराकार, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं, उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट, परमात्मा का एक स्वरूप, परमात्मा का एक नाम। और किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि आप बताइए कि मेरा इष्ट कौन होगा, या मैं नामदान कौन सा नाम लूं, कोई जरूरत नहीं है।
आपकी आत्मा, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की, बुधवार को और की, शनिवार को शनि देव की, एक इष्ट। ऐसा नहीं कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे अपने इष्ट को तो क्या होगा, इसका आपको लाभ नहीं होगा विशेष। दरअसल में पूजा का जो मकसद है कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठे तो मैं हल्के शब्द में कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, थॉटलेसनेस स्टेज। जैसे ही पूजा में बैठे मन विचारों से खाली हो, और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें, एक इष्ट हो और आपके पास समय हो, दोनों चीजों की जरूरत है। इष्ट एक, उसी के साथ समय भी हो। पूजा कैसे करें, कुशा या कंबल का असर हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बहुत सा समय ऐसा आता है कि स्नान नहीं कर पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे और फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, आपके सामने विद्यमान है। कोई भरा भक्ति भजन गाइए तो क्या होगा, आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा, और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।